पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल सस्ता होगा या महंगा, फैसला हर हफ्ते होगा। हतमी मंजूरी काबीना देगी। तजवीज़ वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन की सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ारत पेट्रोलियम ने बताया कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल काफ़ी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करे उसे पकड़ें, जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलविस हो उसे सील कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम सूबाई हुकूमतों से मिलें और पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाइहा अमल तैयार करें। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं, कतर ने खबरदार कर दिया। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका में अरबों डॉलर सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। वजह अमरीका इसराइल ईरान जंग है। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग से खलीजी मुल्कों के बजट और मईशतों पर दबाव बढ़ गया है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमरीका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शिक पहले ही सरमायाकारी मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे पिछले साल उस वक्त हुए थे जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर के दौरे किए थे। अमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह खलफ अल हफ्तोर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खुला खत। कहा, खलीज और मशरिक़ वस्ता को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार किसने दिया? ये वाज़ेह किया जाए कि खित्ते के ममालिक के नुकसानात का जिम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नए रहबरे आला के तौर पर मुश्तबा खामनेई का नाम रद्द कर दिया। कहा, मुश्तबा अपने वालिद खामनेई की पॉलिसी जारी रखेंगे, वो कबूल नहीं है। अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को न धमकियां दे न खतरा बने। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने को वक्त का ज़िया करार देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बहरिया समेत हर वो चीज़ खो चुका है जो खो सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन सालिसी की कोशिशें अमरीका और इसराइल पर मरकूज होनी चाहिए, जिन्होंने इस तनाज़े को भड़काया है। ईरान खित्ते में पायदार अमन का ख़्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, न सीज़ फायर न मुज़ाकरात, अमरीका को कोई कॉल नहीं की। ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी बूर्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। ईरान तैयार है, ऐसा करना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा। अमरीका का ईरानी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 तैयारों ने ईरान में मिसाइल तनसीबात पर तबाहकुन हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमे की सुबह हमलों में तेहरान में रिहायशी इमारत और तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान के शहर शिराज पर हमले में 20 अफराद शहीद। तेल अवीव में क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों का हमला, कई मकामात पर आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए। खलीजी ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर भी ईरान का ड्रोन से हमला। रूसी मीडिया ने बताया कि इस हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर चला गया। ईरान के शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई का नतीजा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तहकीकात के बाद दावा। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। यूनिसेफ का ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में बच्चों की शहादतों पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने कहा कि ईरान में जारी फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 180 बच्चों की हलाकत की इत्तलात हैं। मिनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 7 से 12 साल की उम्र की 168 तालिबात जाँ बहक हुई। ईरान में कम अज़ कम 20 स्कूल और 10 अस्पताल हमलों में मुतासर हुए। तमाम फरीक़ैन बैन अल-अक़वामी कानून के तहत शहरियों और खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
इंडोनेशिया के सदर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप के कायम करदा अमन बोर्ड से फलस्तीनियों को फायदा नहीं होगा तो इंडोनेशिया उससे निकल जाएगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर ने कहा कि इंडोनेशिया अमन बोर्ड में फलस्तीन के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए शामिल हुआ है। अगर अमन बोर्ड आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत के हदफ से हटता है तो वो इंडोनेशिया को इससे अलग करने के लिए तैयार है। इसराइल ने आज मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगा दी। फलस्तीनियों को मुसलसल 7वें दिन मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोका गया है। इसराइली हुकाम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है। दुबई से 4 दिन में 1,05,000 अफराद का इनखला। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। 84 घंटों में 1,140 से ज़ायद फ्लाइट्स रवाना हुई। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। अबूधाबी एयरपोर्ट से महदूद कमर्शियल परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। अबूधाबी की एक एयरलाइन चंद अहम शहरों के लिए महदूद परवाज़ें चलाएगी। हालात बेहतर होने पर मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ें मरहलावार बहाल होंगी। IMF का सूबों के PSDP अखराजात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मीटिंग में सूबों ने IMF मिशन को PSDP अखराजात की तफसीलात पेश की। मिशन ने कहा पहले 6 माह के दौरान PSDP अखराजात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अगले 6 माह में PSDP अखराजात बढ़े तो अकाउंट सरप्लस कैसे रहेगा। IMF मिशन से पहली मीटिंग में तवानाई शोबे की इस्लाहात ज़ेर बहस आई। बिजली और गैस के बिलों से FBR को मिलने वाले टैक्स के मामले पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। NDMA को मानसून ऑपरेशन और बैरून मुल्क इंसानी इमदाद के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। बिजली के शोबे में पैदावारी लागत और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए जामे इस्लाहाती पैकेज मंजूर। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज ने आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। रंदू सेक्टर में भी अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंदहार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, क़िला सैफुल्लाह और नोशकी सेक्टर से मुलाकात सरहदी इलाकों में की गई। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये रियायत सिर्फ समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फायदा नहीं होगा। हुकूमत पंजाब का सूबे में 17 नए छोटे डैम बनाने का फैसला। अगली बारिशों और सैलाब से निपटने के सिलसिले में आबी गुजरगाहें खाली कराने के लिए 3 माह की डेडलाइन। कालाबाग और सदनाई पर आबी ज़खायर की सदाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उलमा कराम की मुलाकात। ईरान पर हालिया हमलों के बाद सूरत हाल पर अवाम की रहनुमाओं से मुतालिक मुशावरत की। यौम अली, यौम कुद्स और जुमतुल विदा के इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू की। इजलास में आयतुल्लाह खामनई और दीगर शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उलमा कराम से मुशावरत का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा और 11 अफराद की हलाकत की इंक्वायरी जारी। पुलिस अफसरों की पेशी, बयान कलम बंद कराए, हंगामे की वीडियोस पेश की। एडिशनल IG CTT जुल्फ़िकार लाड़क की सरबराही में बनी कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियाँ। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई और दीगर शुहदा की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई।
और अमेरिकी मीडिया का मशरिक़ वस्ता की जंग में रूस की बिलवास्ता शमूलियत का दावा। अमेरिकी मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। ईरान के अमेरिकी फ़ौजी अहदाफ पर हमले रूसी मालूमात से ज़्यादा दुरुस्त हुए। CIA और पेंटागन का रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार।